Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my YouTube channel, To The Point Knowledge. And today lecture it is about English language course. It is almost third class and it is related to the structure of sentence. What is the structure of sentence? यानी हम जब जुमले बनाते हैं तो जुमले की साख्त क्या है, जुमला हम किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले बहुत अहम है, जिस तरह हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने के लिए नक्शे की ज़रूरत होती है, फाउंडेशन होगी, फेलर्स होंगी, लास्ट में लंटर होगी। इसी तरह इंग्लिश में हम जब जुमले बनाते हैं तो हमें पहले ये समझना चाहिए कि हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह एक जुमले के जो फैमिली हैं जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हर एक फैमिली का मेंबर कहाँ कहाँ पर उसकी जगह है। तो आज हम समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगी और जुमले के जो साख्त है, जब हम जुमले बनाते हैं तो जुमले के क्या साख्त है। तो हमारे पास इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल है। What is subject, what is verb, what is object? This is the simplest structure. सबसे सादा, सबसे आसान। और वो बच्चे या स्टूडेंट्स जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, वो लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हमेशा अपने जहन में रखें। इसमें सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट, इसके बाद क्या है? वर्ब, इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसको हम उर्दू में फाइल कहते हैं, और फाइल यानी काम करने वाला। सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड व्हाट? सब्जेक्ट। काम करने वालों को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। और उर्दू में इसको क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। इसमें उर्दू में इसको क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। खबरदार, सब्जेक्ट जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फैमिली है जुमले बनाने की, इसमें या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट या क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन या इसम होगा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, और एनी नेमिंग वर्ड इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड नाउन। इसी तरह अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जिस तरह असलम की जगह पर हम कहते हैं ही, वो, तो ये असलम नाउन है, और इसम की जगह पर जो दूसरा लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो हमेशा याद रखें, जब हम जुमला शुरू करते हैं या तो सब्जेक्ट से शुरू होगा या सब्जेक्ट से शुरू होगा, लेकिन सब्जेक्ट में या नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। दूसरा जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में दूसरा लफ्ज है क्या? वर्ब। वर्ब को उर्दू में फाइल कहते हैं। फाइल क्या है? काम का नाम है। फाइल क्या है? काम का नाम है। व्हाट इज वर्ब? वर्ब इट इज द नेम ऑफ एन एक्शन। वर्ब इज द नेम ऑफ एन एक्शन। आइंदा क्लासेस में हम नाउन, उसके काइंड, इस पर अलग लेक्चर होगी। प्रोनाउन, इसके काइंड, पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसके केसेस, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, इस पर अलग लेक्चर होगी। आज का जो सिर्फ लेक्चर है ये स्ट्रक्चर पर है कि आप अपने जहन में स्ट्रक्चर लिख दें। तो दूसरा है वर्ब है। व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज द नेम ऑफ एन एक्शन, यानी फेल का नाम, काम करने का नाम, इसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। वर्ब पीस हमारे पास मॉडल मेन वर्ब होगी या हेल्पिंग वर्ब होगी जुमले में। समझ आ रहे हैं? तीसरा जो हमारा स्ट्रक्चर में है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को उर्दू में मफऊल कहते हैं। मफऊल यानी जिस पर काम वाक़ी हो, जिस पर काम वाक़ी हो। द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इट इज कॉल्ड व्हाट? ऑब्जेक्ट। इस पर काम रिसीव करते हैं। ये नाउन भी हो सकते हैं, ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं, ये एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, ये एडवर्ब भी हो सकते हैं। इट इज डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर, द पोजीशन ऑफ द सेंटेंसेस। तो हमेशा जहन में याद रखें
कि जब भी आप जुमले बनाते हैं या जब आप स्पीकिंग करते हैं तो सिंपल स्ट्रक्चर अपने जहन में रखें। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जब आप लिखते हैं तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करो, जब आप भी बोलते भी हैं तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करो। अभी इसको एग्जाम्पल में दे रहा हूं। मैंने कहा असलम इज राइटिंग अ लेटर। इसमें असलम क्या है? असलम नाउन है और सब्जेक्ट भी है, क्योंकि क्या करते हैं? असलम राइटिंग कर रहा है। काम कौन कर रहा है? असलम कर रहा है। एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? असलम कर रहा है। तो असलम यहां पर क्या है? जुमले के शुरू इससे होगा और ये सब्जेक्ट है और मजीद ये क्या है? नाउन है। यहां पर एज राइटिंग तो ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। एज यहां पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। राइटिंग क्या है? ये मेन वर्ब है, काम का नाम है। असलम कौन सा काम कर रहा है? वो राइटिंग कर रहा है। वो क्या कर रहा है? राइटिंग कर रहा है। तो ये क्या है? मेन वर्ब। अभी अब लास्ट में क्या है? अ लेटर। तो ए क्या है? ये हमारे पास आर्टिकल है। लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? रिसीव कर रहा है, नाउन है, लेकिन दोबारा क्या कर रहा है? काम को रिसीव कर रहा है। काम किस पर वाक़ हो रहा है? लेटर पे हो रहा है। तो यहां पर हमारे पास जुमला क्या हो? हम इस तरह लिखते हैं लेटर राइट्स असलम। तो ये जुमला मुकम्मल सेंस नहीं दे रहा, लिहाजा हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। असलम इज राइटिंग अ लेटर। असलम इज राइटिंग अ लेटर। तो हमारे पास सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। दूसरे सेंटेंस को देखो, ही प्लेज क्रिकेट। तो ही यहां पर क्या है? ये सब्जेक्ट है। मस्जिद ये क्या है? प्रोनाउन है। मस्जिद ये क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये सिंगुलर प्रोनाउन है। यह भी अभी मजीद अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे कि प्रोनाउन क्या है। ये जो सेंटेंस में जितनी चीजें हैं, जितने वर्ड्स हैं, एक एक हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर हमें पता होगा, हमें मालूम होगा कि जुमला किस तरह बनता है, जुमले में कौन सी गलती है, किस वर्ड्स को पहले लिखना है, किसको बाद में लिखना है, किस लफ्ज को पहले लिखने से ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, किस लफ्ज को आखिर में लिखने से सेंटेंस करेक्ट होगा। तो ये हमारा अगला क्लास होगा। तो ही प्लेज क्रिकेट। ही अगेन यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है। प्लेज क्या है? हमारे पास वर्ब है। और क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है, रिसीवर है। आज का जो क्लास है वो सिर्फ इतना है कि आप जुमले के स्ट्रक्चर, बेसिक फार्मूला, इसको हम क्या कहते हैं? एस प्लस वी प्लस ओ। ये हमेशा जहन में याद रखो, बार बार अपने जहन में याद रखो। जब जुमले बनाते हो तो ये स्ट्रक्चर आपका इस्तेमाल में होगा, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मजीद सेंटेंस के काइंड है, इसमें हम भी पढ़ाएंगे, लेकिन आज का जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर पहचानना, स्ट्रक्चर जानना और इसको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो therefore you are kindly requested to subscribe my channel and like my channel to the point knowledge. Thank you.